अरे रानी, तने मारी मर्दानगी के जलवे दिखाता हूं, चिरायु ने खनक को दबोचते हुए कहा। खनक चिल्ला उठी, मारे को छोड़ कमीने। हुआ यूं कि खनक हर रोज की तरह 11 बजे अपनी पढ़ाई खत्म करके घर पहुंची ही थी कि उसने देखा घर पर कोई नहीं था। खनक के लिए यह खतरे की घंटी थी। मारे को जल्दी से घर से निकलना होगा, वरना वो भूखा भेड़िया चिरायु इससे पहले कि खनक घर से बाहर निकल पाती, शराब के नशे में चूर चिरायु ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और खनक को कमर से पकड़ लिया। खनक एक अनाथ लड़की थी जिसे चिरायु के माता पिता अनाथ आश्रम से घर ले आए थे, पर क्यों यह कोई नहीं जानता था। चिरायु ने अपनी बॉडी से खनक की बॉडी को घिसते हुए कहा, चल आजा, थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। छी! बोलते हुए खनक ने चिरायु से अपने आप को छुड़ाना चाहा, पर नशेड़ी चिरायु ने तो खनक के गाल, गर्दन, हाथ, हर जगह खनक को चाटना और चूमना शुरू कर दिया। यहां तक कि खनक की सलवार में हाथ डाल दिया। आहा, मेरी मक्खन मलाई। खनक चीख उठी, छोड़, मारे को जाने दे। पर चिरायु तो आज खनक के साथ सुहागरात मनाने का फुल मूड बनाकर आया था। हद तो तब हुई जब चिरायु ने खनक के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए खनक के होठों पर किस करनी चाहिए। एक बार तो मुंह लगाने दे, फिर देख कैसे थारे अंदर भी और दो और चाहिए वाली फीलिंग्स उठती है। तभी खनक के हाथ में टेबल पर रखा हुआ मेटल का वास आ गया। खनक ने वास उठाया और चिरायु के माथे पर दे मारा। चिरायु का सर फूट गया और वो दर्द से चिल्ला उठा, तो मने मारेगी साली, थारे को जिंदगी भर कुतिया बनाकर नहीं रखा ना, तो देखना। चिरायु अपनी बात पूरी करता उसके पहले ही खनक ने एक बार और चिरायु के माथे पर वास दे मारा। फीलिंग्स जगाएगा, मारे को कुतिया बनाएगा, ये ले। वास को वहीं फेंक कर खनक घर से भाग निकली। कहां जाएगी, कहां रहेगी, ये सब सोचे बगैर खनक एक चलती बस में चढ़ गई। वहां हर्षवर्धन का दुश्मन भैरव फोन में अपने छोटे भाई दिगंत के साथ बात करता हुआ खुले मैदान में भागे जा रहा था। वो हरामखोर हर्षवर्धन मारे पीछे पड़ा है, वो मारे को मार देगा। आप चिंता ना करो भाई साहब, मैं गाड़ी से आपको देख पा रहा हूं, बस आप भागते रहो। तभी भैरव के सर के ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर आकर रुका। हेलीकॉप्टर से हर्षवर्धन ने छलांग लगाई और भैरव को उठाकर अगले ही पल हेलीकॉप्टर के साथ निकल गया। उदयपुर के चौहान घराने का कुंवर हर्षवर्धन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर गंदी नजर नहीं। हर्षवर्धन ने भैरव को गुस्से से कहा, वो सिर्फ 9 साल की बच्ची थी, उसके साथ तूने जो किया है उसके लिए तो थारी ये सजा भी कम है। इतना कहते हुए हर्षवर्धन ने भैरव के दोनों हाथ काट दिए और भैरव को मगरमच्छ से भरी झील में फेंक दिया। भैरव के खून से पूरी झील लाल हो गई। भैरव की मौत की खबर सुनकर दिगंत ने कसम ले ली, जब तक हर्षवर्धन को उसी मगरमच्छ वाली झील में फेंक नहीं देता, चैन से नहीं बैठूंगा। किस्मत से दिगंत को मौका भी मिल गया। दिगंत को टिप मिली थी, हर्षवर्धन देलवाड़ा आया है, वो भी बिना हथियार के। इतना सुनना था कि दिगंत और उसके साथी हथियार लेकर हर्षवर्धन को पकड़ने निकल पड़े। चप्पा चप्पा ढूंढ निकालो, याद रहे मारना नहीं है, मारेंगे तो उसे वो मगरमच्छी। और तब उस हर्षवर्धन की चीखें सुनकर नंगा होकर नाचेगा ये दिगंत। देलवाड़ा की मार्केट में हर्षवर्धन भागे जा रहा था और जंगली सांड की तरह दिगंत खुली तलवार लिए हर्षवर्धन के पीछे पड़ा था। मरेगा, आज तो तू पक्का जाएगा मगरमच्छों के पेट में। तभी हर्षवर्धन की नजर एक बैनर पर पड़ी जिस पर सामूहिक विवाह मंडप लिखा हुआ था। हर्षवर्धन अपने आप को बचाता हुआ पंडाल में घुस गया। दिगंत के साथी हर्षवर्धन के पीछे आने लगे तो दिगंत ने उन्हें रोकते हुए कहा, आराम से, राजपूतों की शादी में पगड़ी कम और तलवारें ज्यादा होती हैं, जरा भी ऊंच नीच हुई तो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी समय बस ने खनक को देलवाड़ा की मार्केट में उतारा। खनक खुश थी कि चिरायु को चकमा देने में कामयाब हुई थी। तभी खनक को लगा कोई उसके दुपट्टे को सूंघ रहा है। खुशबू। खनक ने देखा वो चिरायु था। माथे पर पट्टी बांधे चिरायु ने खनक से कहा, अब एक नहीं, थारे साथ सुहागरात मनाने के लिए थारे 5-5 पति उतावले हुए। खनक ने देखा चिरायु के दोस्त खनक की ओर गंदे इशारे कर रहे थे। किसी ने हाथ में गजरा लगाया था तो कोई सर पर शराब की बोतल रखकर नाच रहा था।
चिरायु ने खनक की कलाई पकड़ी और गुस्से से कहा, चुपचाप चल वरना यहीं पब्लिक में सुहागरात मना दूंगा। लेकिन खनक भी कोई कच्ची मिट्टी की गुड़िया नहीं थी। खनक ने चिरायु की कलाई को जोर से काटा और अपना हाथ छुड़ाकर भाग निकली। भागते हुए खनक को सामूहिक विवाह मंडप में हो रही अनाउंसमेंट सुनाई दी। सामूहिक विवाह में आए हुए कोई भी युवक युवती अगर अभी शादी करना चाहते हैं तो दुल्हन का जोड़ा, दूल्हे की शेरवानी, तलवार, मंगलसूत्र सबकी व्यवस्था की हुई है। मंगलसूत्र का नाम आते ही खनक ने अपने भागते हुए पैरों को ब्रेक मारी। यह सही रहेगा, अब तुम्हारे गले में पड़ा मंगलसूत्र ही चिरायु को म्हारे से दूर रख पाएगा। खनक ने अपने पैर पंडाल की ओर मोड़ दिए। खनक ने काउंटर पर अपना नाम लिखाया और दुल्हन के कपड़े ले लिए। उसी समय हर्षवर्धन भी दूल्हे के कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में पहुंच गया। तभी चिरायु और दिगंत भी अपने अपने साथियों को लेकर पंडाल में आ पहुंचे। खनक की इज्जत पर और हर्षवर्धन की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा था। तभी सबसे खतरनाक काम पंडित जी ने कर दिया। दुल्हन के जोड़े में आधा घूंघट ओढ़े खनक जैसे ही बाहर आई, पंडित जी ने बिना कोई बात सुने उसे सर पर सेहरा बांधे हुए हर्षवर्धन के साथ जबरदस्ती मंडप में बिठा दिया। मुहूर्त बीता जा रहा है, सेल्फी बाद में लेते रहना। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए तो दूसरी ओर दिगंत ने हर्षवर्धन की तो चिरायु ने खनक की तस्वीर सबको दिखानी शुरू कर दी। इसे देखा क्या? हमारी होने वाली बींदड़ी है, हमारे से नाराज होकर कहीं चली गई है। यह हर्षवर्धन हमारा छोटा भाई है, छोटी बात को दिल पर लगाए घर छोड़कर भाग आया। इतने में पंडाल में एक और मुसीबत आ धमकी। सामूहिक विवाह के मुख्य अतिथि हर्षवर्धन के माता पिता रुद्राणी देवी और भानु प्रताप थे। साथ ही हर्षवर्धन के दादू सा राजकेसरी के दोस्त की पोती मिशिका भी आई हुई थी और आया हुआ था चौहान परिवार का सबसे यंग मेंबर विक्रांत, जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। तभी खनक ने मौका देखकर हर्षवर्धन से पूछ लिया, देखो इस वक्त तुम भी मुसीबत में हो और मैं भी बुरी तरह से फंसी हुई हूं। जान बचाने के लिए हम चाहें या ना चाहें हमें शादी करनी ही पड़ेगी। तो क्या तुम हमारे साथ 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगे? खनक की बात सुनते ही हर्षवर्धन ने अपने चेहरे को थोड़ा साइड हटाते हुए खनक का चेहरा देखना चाहा, पर खनक ने तभी घूंघट से आधे ढके हुए चेहरे को थोड़ा सा टर्न कर दिया। तभी हर्षवर्धन को खनक के गले में पहना हुआ पेंडेंट दिखा और हर्षवर्धन की आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। हर्षवर्धन ने तुरंत खनक की बात मान ली। चलो जल्दी से जयमाला बदल लेते हैं। खनक ने तुरंत हर्षवर्धन के गले में हार पहना दिया, पर जब हर्षवर्धन की बारी आई तो हर्षवर्धन के हाथ रुक गए, क्योंकि उसके सामने रुद्राणी देवी खड़ी थी। रुद्राणी देवी को देखते ही हर्षवर्धन फ्रीज हो गया। देव खाटू श्याम जी ने आज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी शादी हो रही थी, उसके माता पिता भी वहीं हाजिर थे, पर हर्षवर्धन अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था। हर्षवर्धन मन ही मन बोल पड़ा, मारे को माफ करना मासा बापूसा। हर्षवर्धन के कांपते हाथों को देखकर रुद्राणी ने कहा, क्या हुआ? क्या थारे साथ थारे माता पिता नहीं है, या ये शादी तुम उन्हें बिना बताए कर रहे हो? हर्षवर्धन ने जब हाँ में अपना सर हिलाया तो रुद्राणी ने भी प्यार से कहा, तो मान लो मैं ही थारी मां हूं, अब तुम्हारी बींदड़ी के गले में जयमाला पहना दो। रुद्राणी की बात मानते हुए हर्षवर्धन बोल पड़ा, जी मासा। हर्षवर्धन ने बोल तो दिया, पर तुरंत अपनी आवाज बदलते हुए अपनी बात सुधार ली, जी रानी मासा। हर्षवर्धन ने खनक के गले में जयमाला पहना दी। रुद्राणी ने खनक के हाथ में आशीर्वाद के रूप में गिफ्ट्स दी। सबने मिलकर फोटो भी खिंचवाई। फिर रुद्राणी भानु प्रताप के साथ वहां से आगे निकल गई, पर मिशिका वहीं खड़ी थी। उसने विक्रांत से कहा, थारे को पता है कल रात म्हारे को क्या सपना आया? ऐसे ही मंडप में म्हारी और चूरमुख की शादी हो रही थी। कुछ सपने सपने ही बनकर रह जाते हैं, और याद रहे हर्षवर्धन भाई साहब को चूरमो बुलाना बंद करो। अपना ओपिनियन देते हुए विक्रांत रुद्राणी और भानु प्रताप के पास पहुंच गया। भानु प्रताप ने देखा रुद्राणी थोड़ी अपसेट दिखाई दे रही थी और वो बार बार मुड़कर पीछे देखे जा रही थी। रुद्राणी ने भानु प्रताप के कानों में कहा, पता नहीं क्यों, पर जब से उस लड़के ने म्हारे को मासा कहा, म्हारे को लग रहा है वो हमारा हर्षवर्धन ही है। रुद्राणी की बात सुनकर भानु प्रताप का चेहरा गंभीर हो गया। सुनो रुद्राणी, म्हारे को पता है कि थारे को हर्षवर्धन को घोड़ी चढ़ते हुए देखना है, पर तुम हर्षवर्धन की कुंडली तो नहीं बदल सकती। अगर फिर भी हर्षवर्धन शादी करता है तो तुम जानती हो कि हालात कयामत से कम नहीं होने वाली। भानु प्रताप की बात सुनकर एक मां ने अपने कलेजे पर पत्थर रख दिया
और वो भानु प्रताप के साथ वहां से निकल गई। तभी चिरायु ने पंडाल में तमाशा खड़ा कर दिया। चिरायु ने एक दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाने की जिद करते हुए कहा, यह हमारी बींदड़ी है, मैं इसका चेहरा देखना चाहता हूं। तभी चिरायु के दोस्त ने चिरायु के कान में कहा, क्या कर रहा है चिरायु? ये नहीं, आगे वाली लड़की खनक जैसी लग रही है। तभी खनक ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसी भूखे भेड़िए से बचने के लिए हमारे को ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ रही है। 4 साल बाद हमारी पढ़ाई खत्म, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म और मैं उड़ जाऊंगी लंदन। हर्षवर्धन ने खनक का हाथ पकड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, अब तुम्हारी बींदड़ी हो। तभी चिरायु खनक के सामने आ पहुंचा। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आह खुशबू, पकड़ लिया हमारी खनक रानी को। चिरायु ने खनक का घूंघट खोलना चाहा तो हर्षवर्धन ने चिरायु का हाथ एक ही झटके में मरोड़ दिया। हमारी बेंदड़ी की शक्ल देखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ म्हारा है। अगर उसके सामने नजर उठाने की गुस्ताखी भी की तो ना नजर रहेगी ना गर्दन। उसी समय दिगंत ने हवा में फायर करते हुए कहा, हर्षवर्धन, म्हारे को पता है तू यहीं छुपा हुआ है, जल्दी से हमारे सामने आ जा वरना मैं यहीं जलियांवाला बाग बना दूंगा। दिगंत की बात सुनकर पूरे पंडाल में हड़कंप मच गया। औरतें चीखने लगी, बच्चे रोने लगे। ऐसे में हर्षवर्धन ने खनक का हाथ पकड़ा और कहा, मौका अच्छा है, चलो निकल लेते हैं। जब हर्षवर्धन खनक के साथ मंडप से भाग रहा था तो दिगंत पागलों की तरह हवा में फायर किए जा रहा था। तभी हर्षवर्धन ने दिगंत को पकड़ लिया। फिर अपना सेहरा थोड़ा हटाते हुए दिगंत की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, वो लड़की किसकी बेटी थी म्हारे को नहीं पता, पर म्हारे लिए वो हमारी बहन थी। और हर्षवर्धन चौहान की बहन पर गंदी नजर डालने वालों के लिए हर्षवर्धन चौहान काल नहीं, महाकाल है। इतना कहते हुए हर्षवर्धन ने दिगंत के पेट में एक खंजर घुसेड़ दिया। दिगंत चिल्लाया, उसके हाथ से बंदूक गिर गई। हर्षवर्धन ने बंदूक ले ली और हवा में फायर करता हुआ हर्षवर्धन भीड़ में शामिल हो गया। इतने सारे सेम सेहरा शेरवानी पहने हुए दूल्हे और ऊपर से सबके हाथ में बंदूक या तलवार। दिगंत के लिए हर्षवर्धन को पकड़ना तो दूर, पहचानना भी मुमकिन नहीं था। हर्षवर्धन खनक को लेकर बाहर आ पहुंचा और भीड़ वाले इलाके से दूर एक शांत जगह खींचकर ले आया। तभी हर्षवर्धन के मोबाइल पर भानु प्रताप का फोन आया। अगर तुम देलवाड़ा में हो तो हम साथ में लंच कर सकते हैं। हर्षवर्धन ने अपना सेहरा निकालते हुए भानु प्रताप से कहा, देलवाड़ा में तो हूं, पर दिगंत के कारण थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसे ठीक करके उदयपुर में मिलता हूं। हर्षवर्धन ने टर्न होकर देखा तो खनक ने अपना घूंघट हटा दिया था। उसने फेरों के बाद हर्षवर्धन का चेहरा पहली बार देखा और वो चीख पड़ी। खनक की चीख उसे अपने पास्ट में खींच कर ले गई। हर्षवर्धन होटल के झरोखे से जैसलमेर की खूबसूरती देख रहा था। तभी उसने देखा नशे की हालत में खनक 3रे फ्लोर से नीचे गिरी। हर्षवर्धन ने गिरती हुई खनक का हाथ पकड़ लिया और खनक को ऊपर खींच लिया। इससे पहले कि हर्षवर्धन कुछ और कहता, रूम के दरवाजे पर चिरायु ने नॉक करते हुए कहा, खनक बाहर आ जा, म्हारे को पता है तुम अंदर ही हो। हर्षवर्धन ने चिरायु की आवाज सुनी और उसने खनक से कहा, जाओ यहां से। मगर नशे में झूम रही खनक ने ना कहते हुए कहा, उस चिरायु ने हमारे जूस में नशे की गोली मिक्स की है, वो हमारा फायदा उठाना चाहता है, बेहतर है मैं यहीं रहूं। ये बोलते हुए खनक हर्षवर्धन से एकदम से लिपट गई। खनक हर्षवर्धन के इतना करीब आ गई कि हर्षवर्धन के होंठ खनक के होठों से मिल गए। उसके बाद कमरे में रात भर क्या हुआ, खनक को कुछ याद नहीं रहा। अपनी पहली मुलाकात याद